हाय फ्रेंड्स। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि अनुवाद के क्षेत्र में इन दिनों टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के साथ साथ कुछ स्पेशल नए ट्रेंड्स आए हैं। उस स्पेशल बहुत सारे ट्रेंड में से एक ट्रेंड है एमओसी। इसको हम बोलते हैं मैसिव ऑनलाइन कोलैबोरेशन। अब ये मैसिव ऑनलाइन कोलैबोरेशन है क्या, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज और समझिए कि अनुवाद की दुनिया जो है वो बहुत ही रोचक है। नंबर वन, वर्ड टू वर्ड, सेंस टू सेंस, हाइब्रिड मेथड्स, मशीन ट्रांसलेशन टूल्स और वैरायटी ऑफ नए नए थिंग्स आ रहे हैं। मेमोरी टूल्स भी आ रही हैं। इसके साथ जो सोशल मीडिया बूम हुआ है और पूरा वर्ल्ड जो बिग डेटा और डेटा माइनिंग में घुसता चला जा रहा है, नाउ इंट्यूटिव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसेप्ट्स भी लॉन्च हो चुकी हैं और दे आर थ्राइविंग। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात हुआ है ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, वो ये हुआ है कि पूरी दुनिया ऑलमोस्ट जो इंटरनेट वर्ल्ड से जुड़ी हुई है वो ऑनलाइन हो गई है। अब यूजिंग आईपी कनेक्टिविटी वन कैन एक दूसरे से कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। और इसके अलावा जो कंप्यूटर टू कंप्यूटर नेटवर्क हो जाते हैं, ऑफिस टू ऑफिस नेटवर्क हो जाते हैं, मोबाइल टू मोबाइल नेटवर्क हो जाते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे अब कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म्स ओपन सोर्स में आ गई हैं जिसपे किसी का प्रोप्राइटरी नहीं है, वो कॉमन यूज के लिए यूज होता है। तो उस कॉमन यूज के साथ आपने अपने आप को प्लग इन करना है। तो उसी प्लग इन के प्रोसेस में एक कंसेप्ट आया है ट्रांसलेशन अनुवाद की दुनिया में, जिसको हम बोलते हैं मैसिव ऑनलाइन कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म्स। अब इस प्लेटफॉर्म में से सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वो है विकिपीडिया। विकिपीडिया क्या है? वो एक ऑनलाइन सिस्टम है, प्लेटफॉर्म है, जहां पे कोई भी बाहर से आता है और अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। कोई आके एडिट कर देता है, कोई कुछ ऐड कर देता है। तो इमेजिन कीजिए अगर पूरी दुनिया से आपको इनपुट मिलना शुरू हो जाए, तो आपका जो नॉलेज बेस है या जो इंफॉर्मेशन गैदर करने का जो सिस्टम है वो कितना बड़ा हो जाएगा और कितना डायनेमिक हो जाएगा। तो इसको हम इक्वेट करते हैं क्राउड सोर्सिंग से, इन द सेंस कि पूरी दुनिया से आप अपील करते हैं एक प्लेटफॉर्म बनाने के बाद कि भाई आइए और अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। इसी तरह का एक क्लाउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म मैंने भी बनाया है लीगल डोमेन में। legalcost.com के नाम से हमारी एक डिक्शनरी है, जिसमें आप चाहें तो आप जाके कोलैबोरेट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जो हमारा जो एक कम्युनिटी लर्निंग प्लेटफॉर्म है या कम्युनिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है लीगल डोमेन पे, खास के ग्लॉसरी तैयार करने का, उसमें आप एक मजबूती सहायता दे सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट को हम जब इम्प्लीमेंट करते हैं, क्राउड आउटसोर्सिंग करने का जो काम होता है इंफॉर्मेशन का, इसको जब हम कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं एंड पूरी दुनिया से लोग या सेलेक्टेड लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ वेट करने वाले होते हैं, कुछ ट्रांसलेट करने वाले होते हैं, कुछ उसको ग्लॉसरी देने वाले होते हैं, कुछ उसको सेंस टू सेंस बेटर सेंस करने में लगे होते हैं, कुछ ट्विकिंग कर रहे होते हैं। तो ये सारे जो कोलैबोरेशंस होती हैं, इसको हम बड़े जब स्केल पे होगी तो सर्टेनली वो मैसिव हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं मैसिव ऑनलाइन कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म्स। एंड इस प्रोसेस को मैसिव ऑनलाइन कोलैबोरेशन बोलते हैं, जो कि आउटकम है क्राउड आउटसोर्सिंग का। और क्राउड आउटसोर्सिंग किस टर्म में? पैसे के टर्म में नहीं, वो तो सर्टेनली वो वहीं से आया था, लेकिन ये अब इंफॉर्मेशन गैदरिंग के भी टर्म में यूज होता है। अगर आपके पास नॉलेज है, पीपल वांट टू शेयर, और जितना ज्यादा आप शेयर करते हैं, ये कंसेप्ट है, उतना ज्यादा आपका नॉलेज बढ़ता है, उतना ज्यादा फील गुड फैक्टर होता है, बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी आती है, दूसरे को ज्ञान बांटते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हूं, आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो मित्रों,
इसी प्लेटफॉर्म, इसी कंसेप्ट को जब हम फॉर्मलाइज कर देते हैं ऑनलाइन और उसको हम अनुवाद के सेंस में ऐड कर देते हैं, अनुवाद की दुनिया में ऐड कर देते हैं, तो इमेजिन कीजिए एक कंटेंट, मान लीजिए मैंने हिंदी में कहा तो कोई कोलैबोरेशन करने वाला उसको अंग्रेजी में कर देगा और पैरेलली हिंदी से कोई तमिल में कर सकता है, तेलुगु में कर सकता है, मलयालम में कर सकता है, फ्रेंच में कर सकता है, इटालियन में कर सकता है, चाइनीज में कर सकता है, या ऐसी भाषाओं में कर सकता है जिस भाषा का तक हमारे पास रीच तक नहीं है, जिसके बारे में हम जानते तक नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो अपनी भाषा को प्रमोट करने में लगे हुए होते हैं। तो सिर्फ इसका यही एक डिसएडवांटेज है कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है आउटरीच करने में, क्वालिटी कंट्रोल करने में। इंफॉर्मेशन तो आपके पास आ जाएगा, बट हाउ टू फिल्टर दैट, हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट, हाउ टू गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन, हाउ टू गेट द करेक्ट ट्रांसलेशन, ये एक चैलेंज होता है। अगर उसको आप कैटर कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म अगर अपने सिस्टम में उस कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म में डाल सकते हैं, तो इससे बड़ा रिवॉल्यूशन किसी की जिंदगी में नहीं हो सकता मित्रों। तो आज के इसी टॉपिक के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो ये मैसिव कोलैबोरेशन का कंसेप्ट, तो प्लीज इस पे सोचें, विचारें, अपने कमेंट्स दें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और अगर हमारे प्लेटफॉर्म के साथ, मॉडलिंग व चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो उनसे जुड़ें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं। और अगर चाहें आप तो हमारे जो ग्रुप्स हैं, याहू ग्रुप्स या जीमेल ग्रुप्स हैं या इवन व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर अपने आप को जोड़ सकते हैं। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। होप टू सी यू एंड गुड बाय एंड आदियोस।